Friends, at the end it is said that it is you versus you. ये थोड़ा आउटसाइड टॉक है. हम लोग ऐसा सेशन भी रखेंगे, कभी पजल, कभी ऐसा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू वर्सेस यू? आई थिंक सो द मूवी सुल्तान. आपकी पहली लड़ाई आपसे होती है, आप आपसे लड़ाई जीत गए तो दुनिया से तो जीत सकते हैं. खत्म. तो एक काम करते हैं, अपन इकोनॉमिक्स से लड़ाई शुरू करते हैं, जो मैंने कल देखा था. कल हमने एक नवा चैप्टर शुरू करा था, जो था क्या था वो एंड में बता रहा हूं. कल हमने ये देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अच्छा, पीरियड क्या होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का? 1939 से लेकर 1944. रिपीटिंग. चलो लिख भी ले. इको में तो वॉर में कम लिखना होता है. 1939 से 1944. एवरी नेशंस आफ्टर दैट एफर्टेड ट्राइड. और एक नया, मैं मतलब जो आपको कहता हूं, मैं रिवीजन में भी कुछ ना कुछ नया एग्जांपल ऐड कर लूंगा. फ्रेंड, ये एरा ऐसा था, वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ नेशंस स्लेव थे, गुलाम थे. और काफी वर्ल्ड के काफी कंट्रीज के ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल कराया, राज कराया, उनको फ्रीडम मिलती गई. हर कोई क्या चाहेगा? डेवलपमेंट, ग्रोथ, तरक्की. लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि जो डेवलपिंग नेशन है उनके लिए क्वेश्चन होगा तरक्की कैसे करें, रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करें, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये सारे ट्रबल को सॉर्ट आउट कैसे करा जाए. ऑन द अदर हैंड जो डेवलप्ड नेशन है, जो तरक्की कर चुके हैं, वो लोग ये सोचेंगे अपन अपनी तरक्की को कैसे टिकाए यार, कैसे सस्टेन रखे और कैसे सबसे ऊपर रहे. फिर अपन ने ऐसा रट्टा मारा था, शायद उर्सुला हिक्स ने ऐसा बोला है कि द प्रॉब्लम ऑफ डेवलप्ड नेशन रिलेटेड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाइल द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग नेशन, जो डेवलप हो रहा है उनके लिए प्रॉब्लम कौन सा होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फिर हमने दोनों का मतलब देखा था. कंटिन्यूअस इंक्रीज इन आउटपुट. आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन. नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम रियल, वो भी इंक्रीज हो. प्रोडक्शन के पैटर्न में भी चेंज होगा, बट ज्यादातर ये वाले चेंजेस क्वांटिटेटिव होंगे, जिन्हें ग्रोथ कहा जाएगा. ग्रोथ के लिमिटेशंस क्या क्या है यार? पहले यहां पे सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज देखते, क्वालिटेटिव का क्या कल ये देखा था. एक्चुअली क्या कहता है कि ग्रोथ इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है जितना काम आना चाहिए. तो फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा था, वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिनके अंदर क्वालिटेटिव चेंज भी होंगे, क्वांटिटेटिव तो है ही. इनके अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वेलफेयर, अपलिफ्टमेंट. अब कल मैंने कुछ और बोला था, आज अपलिफ्टमेंट मतलब आगे बढ़ना या अचीवमेंट, ये चीज इंक्लूड हो जाएगी. फिर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे. वो कौन से फ्रेंड? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सोच के बताया मेरे को. तो कल हमने ये देखा था, ये वाला प्रोसेस स्लो होता है दोस्ती, जिन्हें करना इजी होता है, निभाना मुश्किल, और कंटिन्यूअस होगा. यहां पे जो उसका एक लिमिटेशन था, जो मैंने वहां पे नहीं बताया. एक्चुअली ग्रोथ के अंदर इंस्टीट्यूशनल मतलब कि एग्रीकल्चर का रेशियो कम हो जाना, सर्विस और लोगों का इनोवेशन का रेशियो ज्यादा, ये यहां पे होगा. इनोवेशन होगा, रिसर्च होगा. लेबर बिकम्स डायनेमिक मतलब उनकी पर्सनालिटी धांसू, वर्सेटाइल हो जाएगी. डिमांड चेंज के पहले प्राइमरी गुड्स, फिर वो कंफर्ट्स वाले गुड्स एंड लग्जरियस गुड्स, इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी. कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग्स होगा, इन्वेस्टमेंट्स होगा, क्योंकि नई एंटरप्रीनरशिप आ जाएगी. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ज्यादा क्या कहेंगे, मोबाइल भी हो जाएंगे. ये वाला मोबाइल नहीं, मोबिलिटी बढ़ जाएगी और रेशियो बढ़ जाएगा. प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. और शायद एक पॉइंट बुक में नहीं, सोशल मेंटालिटी चेंज, स्ट्रक्चर, लोगों का फॉरवर्ड थिंकिंग होगा रादर देन बैकवर्ड थिंकिंग. थोड़ा नया भी ऐड करा है. बट फिर इसकी लिमिटेशन ये थे डेवलपमेंट के कि एक्चुअली डेवलपमेंट को मेजर कैसे करेंगे. वो तो क्वालिटेटिव चेंज है, वो तो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा. फिर इसके लिए अपने पास जो दूसरा चेंज था, ये था कि एक्चुअली जो डेवलपमेंट होता है, मतलब इन शॉर्ट सबके लिमिटेशन में एक बात पक्की है, वो रियल इंडिकेटर नहीं है. समझ लो डेवलपमेंट हो रहा है, लास्ट पॉइंट, लेकिन लोगों पिछड़े हुए मतलब बॉटम क्लास पीपल का इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है. उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिया क्या हो रहा है, इंडिया में तरक्की हो रही है, बट उसका फायदा किसे नहीं मिल रहा है यार? बेसिक लोगों को.
तो फिर वो मतलब का नहीं है ऐसा कुछ। फिर हमने दोनों को लेडीज वर्सेस रिकी वैल दोनों के क्या पढ़े थे फ्रेंड्स, डिफरेंस, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। चलो ये बताओ कौन सा स्लो प्रोसेस है, डेवलपमेंट, और कौन सा स्पीडी या फास्टर, स्पीडी फास्टर या रैपिड प्रोसेस है, दैट इज द ग्रोथ। देन आफ्टर कौन सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट, और ये नैरो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट डेवलपिंग नेशन से रिलेटेड है और जो ग्रोथ है वो डेवलप्ड नेशन से रिलेटेड है। ब्रॉडर और नैरो कॉन्सेप्ट तो अगर दो क्वालिटेटिव पॉइंट है फ्रेंड, अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा था कि यहां पे डेवलपिंग नेशंस होते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन से यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे प्रश्न होता है नेशनल और पर कैपिटा इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का, यहां पे क्वेश्चन होता है वो इनकम को इंक्रीज करने का। डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है, लास्ट पॉइंट। और फ्रेंड्स ग्रोथ अकेले हो सकता है। चलो तो थकेली बात छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ये कल का रिवीजन था फ्रेंड। यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन। नाउ मेन बात, चलो एक फनी वे से स्टार्ट करें फ्रेंड। आप व्हीकल चला रहे हैं और आपको टर्न मारना है लेफ्ट या राइट, हाउ विल यू शो, कैसे बताओगे? टर्न मार रहे हैं तो सिग्नल, जनरली गर्ल्स या फीमेल नहीं दिखाते, बुरा मत लगाना। अपना रिक्शा वाला टाटियो बतावे मतलब ऐसा कुछ है फ्रेंड। इसे कहते क्या है इंग्लिश में, सिग्नल को? ऐसे आप हाथ दिखाते हैं या वो ऐसे लेफ्ट और राइट ऑन करते हैं, इन्हें कहते क्या? इंडिकेटर। इन सेम वे अपन पढ़ने वाले इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। नाउ वी वांट टू नो कि विच कंट्री इज मोर प्रोग्रेसिव, इन विच नेशन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर, इन विच नेशन। આપણો માનવીય સ્વભાવ જેલસ બેલસ આપણે આપણા करता, हाँ सप्लीमेंट्री मिलती है, रूटीन डायलॉग है तो आप अपनी बाद में देखोगे बाजू वाले की पहले। कंपेयर करना हो, समझना हो कि नेशन आगे है पीछे है, तो उसके जो रोड्स होते हैं, रोड એટલે માધ્યમ, મેઝરમેન્ટ્સ होते हैं જેનાથી માપી શકાય ડેવલપમેન્ટ કેટલું જ વધારે જ ઓછું અને ક્યાં પ્રોગ્રેસ કરવાનો બાકી જ, એને કહેते हैं ઇન્ડિકેટર્સ ऑफ डेवलपमेंट। इन अ होल चैप्टर, रिमेनिंग चैप्टर, हमें 4 इंडिकेटर्स पढ़ने हैं। पहला है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, सेकंड है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, थर्ड है PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स। कुछ याद आ रहा है? शायद आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ा है। और लास्ट जो बेस्ट है सब में, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Well, in this chapter we have to further study 4 indicators। क्या था पहला? ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड क्या था? ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स। HDI, बात समझ में आई? इन्हें कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आना चाहिए। चलो पहले खपाते हैं और सेम डायलॉग इन्हें आप पैराग्राफ नहीं पॉइंट्स में लिखो तो बेस्ट है। व्हाट इज ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम? है क्या फ्रेंड? इट इज ओल्ड एंड गोल्ड। बाबा आदम के जमाने से जब से नेशनल इनकम गिनना स्टार्ट हुआ, कॉमन इंडिकेटर है कि द नेशन हुज ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इज हायर, मतलब जिस राष्ट्र का नेशनल इनकम ज्यादा रेट से बढ़ रहा हो तो वहां पे डेवलपमेंट मोर होगा। जिस नेशन का, यही लिखा है बुक में, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम अगर लेस हो तो वो स्लो रेट पे बढ़ेगा। और जिस नेशन में ग्रोथ रेट 0, मतलब नेशनल इनकम 0 नहीं फ्रेंड, तो જેટલું પહેલા હતું પછી, जैसे आपके 10th में 60% थे और 11 में भी 60%, तो ग्रोथ रेट क्या हुआ? 0। तो वहां पे स्टेग्नेंट એટલે શું થઈ જાય फ्रेंड? स्टेडी एज इट इज, जहां अथा ત્યાં ऐसा कुछ है। रिपीटिंग यही लिखना है आपको। व्हाट द दिस काइंड ऑफ इंडिकेटर सजेस्ट कि अगर इफ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इज हायर then development is higher, growth rate of national income is lower then development is lower, 0 then stagnant हो जाएगा। इतना आपको। और हाँ, नेगेटिव में हो तो बापू बवाल से, मतलब मान लो कि पहले 60% आते थे और 50 हो गए, जस्ट हम मतलब परसेंटेज से ऐसे नापते नहीं, इजी समझाने के लिए। तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव आना चाहिए। ये एक कॉमन इंडिकेटर है। अब सिर्फ ये नॉलेज के लिए आपको टेबल ड्रॉ करना है, डेटा सिर्फ इंडिया का लर्न करना है। रिपीटिंग अगेन फ्रेंड्स,
इनमें इकोनॉमिक्स में सारे डेटा आपको लर्न नहीं करने हैं, पहले जो रेगुलर पूछते हैं वो बाकी का पॉलिशिंग वर्क बाद में। इन योर टेक्स्ट बुक दे हैव गिवन ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ वेरियस नेशंस, इन्हें देखने की ट्राई करते हैं। दीदी पढ़ेंगे नॉर्वे का क्या है ग्रोथ रेट? 2.2। 2 और वो परसेंटेज में आप देखें एनुअल, मतलब नॉर्वे में हर एक साल 2.2% से नेशनल इनकम बढ़ती है। नेक्स्ट में अमेरिका 2.4, 2.4, श्रीलंका 4.5, आप लोग पड़ोसी नेबर 4.5, चाइना 7.3, बॉयकॉट चाइना, देन इंडिया 7.3, इंडिया 7.3 एंड पाकिस्तान है शायद 4.7। अच्छा मुझे बताया इनके अंदर किसके नेशनल इनकम के ग्रोथ रेट थोड़े हायर दिख रहे हैं? 2 नेशंस, कौन कौन से? इंडिया एंड चाइना। चाइना का क्या है? 7.3 और इंडिया नो 7.3। तो फ्रेंड ये आना चाहिए 1 मार्क के लिए। व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? तो कितने परसेंटेज है? 7.3%। हाँ कौन सी ईयर का है कुछ लिखा है ऊपर? मतलब इट इज नॉट अ लेटेस्ट बना, मतलब जब सर्वे करा तब एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे 15-16, मतलब वो सर्वे मारा था 15-16 में और 20 में तो खड़े हैं 2000, मतलब 11वीं बात से 18वीं बात अलग हो ही सके। इन शॉर्ट मुझे बताओ फ्रेंड इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस। आउटसाइड टॉक यहां पे भी बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक में भी वर्ल्ड के 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस कौन से हैं? इंडिया एंड चाइना, क्योंकि वो पहले तरक्की में पीछे थे अभी आगे है, मार्केट वाइडर, नए चेंजेस आ रहे हैं, इनोवेशंस आ रहे हैं, तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। मतलब अगर ये ग्रोथ रेट हायर है तो प्रोग्रेसिंग है, लोअर है तो प्रोग्रेसिंग नहीं। पढ़ाई खत्म, इसके लिमिटेशंस देखने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछना है। इसका मतलब ये हुआ ना कि फिर अमेरिका नॉर्वे पीछे है, तो फिर मुझे बताओ इंडिया अच्छा है या नॉर्वे अच्छा है? रेट के कंपैरिजन में कौन अच्छा है? इंडिया। तो उनका रेट कम क्यों है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पूछते भी नहीं 12th में। तो एक्चुअली नॉर्वे और अमेरिका रेट मतलब यूएसए का रेट ज्यादा क्यों है? अरे सॉरी माय मिस्टेक, कम क्यों है? बिकॉज उन्होंने एक लेवल अचीव करा है, फिर इसके बाद तो रेट कम ही होगा हर एक साल। जैसे नहीं सर मेरे हर एक साल 10% मार्क्स बढ़ते हैं, तो तू गप्पू मारे 100 नहीं ऊपर कहां थी मार्क लाओ ना, मतलब 200 में से मिलेंगे आपको मार्क्स। मतलब आफ्टर 1 लेवल वो रेट थोड़ा कम हो जाएगा, अपने को भी वो लेवल अचीव करना है। मतलब हाँ वर्ल्ड का टॉपेस्ट नेशन अभी नॉर्वे आता है एचडीआई के अकॉर्डिंग, जो बाद में देखेंगे फ्रेंड। यानी हमने ये देखा वो साइडलाइन इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं 4, जो बताएंगे प्रोग्रेस कितना है, डेवलपमेंट कितना है। व्हाट इज द फर्स्ट इंडिकेटर? ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, उनके बारे में बताना, ये टेबल ड्रॉ कर लेना, लेकिन रट्टा किसका मारना है? इंडिया 7.3%, बाकी हाईलाइट मार्टेज के अब क्या है, डाउन क्या है, अपन डेवलप्ड नेशन से कितना आगे है, अंडर डेवलप्ड नेशन से आगे या पीछे। सेम डायग्राम, हायर होगा ग्रोथ रेट, मोर डेवलपमेंट, लोअर होगा, लेसर डेवलपमेंट, जीरो होगा तो है ही नहीं, नेगेटिव हो तो बुचे। बट फ्रेंड इट गॉट सम लिमिटेशंस, मतलब अगर आप किससे तरक्की मेजर करें तो उसके लिमिटेशंस हैं। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, एक पॉइंट तो अभी बता दूं जो मैंने बुक में नहीं है अभी का। फ्रेंड आफ्टर 1 लेवल आपका ग्रोथ रेट लेस होगा जैसे नॉर्वे, बट इट डजंट मीन दैट कि आप बैकवर्ड है। बट अगर आप डेवलपिंग नेशंस है तो आपका ग्रोथ रेट हायर होना चाहिए। कहां पे लोअर हो तो अलाउड होगा, कहां पे? डेवलप જેવી રીતે જેના હંમેશા 90 to 95 માર્ક્સ આવતા હોય તો એના વધીને 10 કે 5 વધવાના, પણ જેના ઓલવેઝ 60 આવતા હોય તો એનામાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટનો સ્કોપ વધારે છે, એ 40 માર્ક વધારી શકશે, આની પાસે સ્કોપ ઓછો છે। ये डेवलप्ड नेशन है और ये डेवलपिंग नेशन है फ्रेंड, नॉलेज के लिए पक्का। पहला लिमिटेशन, मैं टेक्सचर भी जा रहा हूं, हेडिंग क्या है दीदी? पहला लिमिटेशन डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। फ्रेंड सबसे बड़ी बवाल यह है अपने घर की इनकम कभी ट्रू काउंट नहीं कर सकते, भूल जाते हैं, तो पूरे राष्ट्र की इनकम ट्रू काउंट करने में कौन से ट्रबल आते हैं? मैं रफली बता दूं फिर दीदी से बढ़वा दूं। 1 पर्सन ऑक्यूपाई इन मोर देन 1 प्रोफेशन, मैं ये भी करता हूं वो भी करता हूं। टैक्स इवेजन, इवेजन का मतलब होता है टैक्स खोटो भरवो करनी, चोरी। यूट्यूब पे हूं
आगे मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूं, मतलब आप टैक्स खा जाते हैं, सही इनकम नहीं बताना, इलिटरेसी के घना लोग रजिस्टर करावी इनकम ना करावी ये खबर नहीं, ऐसे ढेर सारे ट्रबल है जिसकी वजह से अपने को पूरे नेशंस की ट्रू इनकम पता ही नहीं चलती, तो उससे तरक्की कैसे पता चलेगी? या तो घરના બધા મેમ્બર્સ પણ બધા એકબીજાથી ઇન્કમ ચૂકવાવે છે, તો બાપુ ફેમિલી ઇન્કમ બરાબર ના ખબર પડે હો દીદી ઓલું આપેલું છે ત્યાં એ કોને નીચે બધું ઇલિટરસી એટલે કયા કયા ફેક્ટર છે જેનાથી ટ્रू ઇન્કમ ખબર ના પડી શકે પહેલેથી, લાઈક double counting. फ्रेंड डबल काउंटिंग, ये लास्ट ईयर भी बताया था, आपके लिए बता दूं अभी इसको लर्न करने की जरूरत नहीं। डबल काउंटिंग का मतलब मान लो एक प्रोडक्ट 20 रुपए का था, उसमें 30 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ, तो अभी प्रोडक्ट कितने का होगा? 50, और 60 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ तो वो प्रोडक्ट कितने का होगा? 110। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो डायरेक्ट प्रोडक्ट की वैल्यू 110 माने फाइनल, या पहले प्रोडक्ट 20 का था, 30 वैल्यू एड हुए और 60, तो आप 20 में 30 और 60 क्या कर दे? प्लस 20 प्लस 30 प्लस 60 क्या रहा है? टोटल 110। मतलब आइदर यू कैन गो वाया दिस ओरिजिनल वैल्यू एंड वैल्यू एडिशन या फाइनल प्रोडक्ट, बट इसमें अटवा गए कभी डबल काउंटिंग, ये भी होगा। मतलब एक ही इनकम को अपन दो बार गिन लेते हैं। मम्मी घरे खावानू बनावे, अरे मुझे भूख नहीं लगी है, मतलब उससे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना है, लॉजिंग हो तो करना है, ये बड़ी ट्रबल। फिर Products for self consumption. जो मैंने अभी कहा, आपने जाते अपना માટે જે ખાવાનું બનાવીએ કે સેલ્ફ કન્ઝમ્પશન, वो नेशनल इनकम में काउंट होता। फिर Difficulties in calculating depreciation. असेट्स પણ ગરડી થાય हो, मतलब हर एक असेट्स का डेप्रिसिएशन तो 10% गिने 5%, अगर मान लो ज्यादा यूज हो गया तो कम, मतलब क्या कहते हैं, हाँ मतलब ये कहना चाहता है ज्यादा यूज हुआ है तो शायद ज्यादा गिनना पड़े और कम गिने तो लोचा मारे। जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं अभी, तो शायद कुछ वक्त तक मेरे एसी का डेप्रिसिएशन कम होगा क्योंकि इतना चलता नहीं, रेगुलर क्लास नहीं चल रहा है, कभी ज्यादा भी हो जाएगा, डिपेंड्स। फिर Illegal income. फ्रेंड इलीगल इनकम, लोगों को ब्लैक मनी बतावे ज नहीं, मतलब देखा जाए तो राष्ट्र की इनकम हुई। फिर Tax avoidance. टैक्स अवॉइडेंस का मतलब कर એટલે ના ભરવું, ના मतलब इनकम ना बतावी। उसके बाद है टैक्स इवेजन, अवॉइडेंस એટલે ને अवॉइड करो, इवेजन का मतलब कर की चोरी करना। फिर Barter transactions. फ्रेंड बार्टर ट्रांजैक्शन का मतलब, मान लो मैंने आपको पढ़ाया, आप फीस के बदले में मुझे शायद स्टेशनरी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो उसका तो रेकॉर्डिंग ही नहीं होगा। आप लोग पेલું સેમ ડાયલોગ કે આપણા ઘરેથી બાજુમાં પૂરણ પોડી જાય ને એને ત્યાંથી શીરો આપણે ત્યાં આવે, રેકોર્ડ ના થાય। फिर Illiteracy. मतलब इलिटरेट लोग होते हैं, आइडिया नहीं कि नेशनल इनकम सही हो तो हमें कितना फायदा होगा। Employment of person in more than one occupation. मतलब एक से ज्यादा में वर्क करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ एलआईसी का एजेंट भी हूँ, ये भी हूँ, वो भी हूँ, तो मैं पूरी इनकम शो करूँ नहीं करूँ और क्या करा जाए, ये ढेर सारे फैक्टर्स है। और फ्रेंड ये आपके नॉलेज के लिए बताया कि पैराग्राफ समझ में आए, आपको ये इतना डिटेल में नहीं लिखना है, आप इसमें से कुछ एग्जांपल लिखे, एनईटीसी, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। मतलब ये पहला डिफिकल्टी था, क्या था? डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ ट्रू नेशनल इनकम, साची इनकम खबर ना पड़े। सेकंड, वो उससे भी क्लास है, Population. दैट्स इट फ्रेंड्स। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इज हायर, मतलब डेवलपमेंट हायर है, लोअर देन डेवलपमेंट क्या है? लोअर। लेकिन किंतु परंतु बट, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं जो दोनों में काम आएगा, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और इनकी टोटल इनकम है 30,000। नेक्स्ट ईयर उस फैमिली की इनकम हो गई 40,000। हमें लगेगा इसकी, इन्हें नेशनल इनकम मान लो, ये एकदम छोटा सा नेशन है, इनमें 4 ही लोग रहते हैं, नेशन की इनकम कितनी है? 30,000। अब 40 हो गई, लेकिन यहां पे लोग 6 हो गए। मतलब यह है द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम शुड बी हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जो रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे ज्यादा रेशियो में क्या बढ़ना चाहिए? नेशनल इनकम, नहीं तो वो काम का ही नहीं होगा, वो फायदा दिखाई नहीं देगा। जैसे इंडिया और चाइना, क्यों प्रोग्रेस दिखाई नहीं देता? जो रेशियो में तरक्की होती है, इससे ज्यादा रेशियो में तो अपने धड़ाधड़
लोग की एंट्री होती है, इनकमिंग कॉल्स, वो मैं पॉपुलेशन में डायलॉग मारूंगा, इंडिया प्रोड्यूसिंग ऑस्ट्रेलिया विद इन 1 ईयर, मतलब ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन तो इंडिया के लिए 1 साल का मामला है, आना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट अगर पॉपुलेशन ज्यादा रेट से बढ़ेगा तो अपने को इंडिकेटर बराबर दिखाएगा नहीं, लेफ्ट का होगा लेकिन राइट में चले जाएंगे। थर्ड वाला, Different methods of calculating national income. friend, various countries and nations adopted various methods for computation of national income, मतलब अलग अलग मेथड्स हैं, कौन फेमस है जो लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में, तो भी मैं फिर से बता दूं, आउटपुट એટલે પ્રોડક્શન મેથડ ઓફ નેશનલ ઇન્કમ મેથડ ઓફ નેશનલ ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર મેથડ ઓફ નેશનલ ઇન્કમ, ત્રણ મેથડ છે, પ્રોડક્શન या आउटपुट मेथड जहां पे आउटपुट के अकॉर्डिंग जाएंगे, सेकंड इनकम के अकॉर्डिंग जाएंगे एंड एक्सपेंडिचर। नाउ वेरियस नेशन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वेरियस मेथड्स, मतलब मान लो मैंने एग्जाम जीएससीबी में दी, गुजरात बोर्ड, किसी ने सीबीएसई किसी ने आईसीएसई, तो क्या उनके रिजल्ट कंपेयर हो सकते हैं या बोर्ड सेम होना चाहिए? सेम। इन अ सेम वे अगर अलग अलग नेशंस अलग अलग मेथड से नेशनल इनकम गिनेंगे तो उसका कंपैरिजन कैसे होगा? तो ये भी एक लिमिटेशन होगा। मतलब हमने पहला इंडिकेटर कंप्लीट करा, कौन सा? ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। मतलब पहले हमने क्या पढ़ा? व्हाट आर द इंडिकेटर्स, सबके नाम लिख ले, फिर किना पैराग्राफ में बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, वो हायर देन डेवलपमेंट, वो वाला टेबल ड्रॉ कर ले, और फिर उस टेबल को आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं शॉर्टकट में, जो बताया कि अपन प्रोग्रेसिव तो है इंडिया, अपने से कम प्रोग्रेसिव या ग्रोथ रेट में कौन आता है? शायद पाकिस्तान। अच्छा, श्रीलंका का क्या है ग्रोथ रेट? 4.5। तो अपने उनसे आगे हैं। और एंड में नेशनल इनकम से डेवलपमेंट मेजर करने का या मेजर करने के लिमिटेशंस, क्या था पहला लिमिटेशन? ट्रू नेशनल इनकम पता ही नहीं चलती, मैनी रीजंस, सारे नहीं लिखने। सेकंड वाला आ जाएगा अगर पॉपुलेशन ज्यादा रेट पे बढ़ा तो मर गए यार। और थर्ड वेरियस मेथड्स हैं, तो कंपैरिजन कैसे एक होगा? आना चाहिए दोस्तों। एक ब्रेक ले रहे हैं, फिर अपन नेक्स्ट इंडिकेटर के तरफ बढ़ेंगे, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। ब्रेक लेंगे दोस्तों।